अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने छुट्टियों के बाद जो है वो नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ना है, डैट इज़ कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल, और साथ में हम मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल, इसका थोड़ा सा जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने जो है जब इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल पढ़ा था तो उसमें हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे कि उसमें कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, उसकी वर्किंग पढ़ी थी, और उसमें किस टाइप का जो है वो रिएक्शन होता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है या नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो आप जो है विदाउट हेडिंग्स भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो आप हेडिंग्स के साथ लिखोगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो है इसकी हेडिंग आप दोगे कि नंबर ऑफ़ सेल्स। तो आपको याद होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो है वो एक ही सेल होता था, उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स को डिप किया होता था और वो बैटरी से जो थे वो कनेक्ट किए होते थे। और गैल्वेनिक सेल में क्या होता था कि दो सेल्स होते थे जिनको हम हाफ सेल्स बोल रहे थे, और उनको हमने एक साल्ट ब्रिज के थ्रू जो है वो कनेक्ट किया होता था। सेकंड पॉइंट के ऊपर आप एनोड की हेडिंग दोगे कि अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और गैल्वेनिक सेल में एनोड के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, और कैथोड के ऊपर क्या चार्ज था, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड के ऊपर चार्ज था पॉजिटिव और गैल्वेनिक सेल में क्या था, नेगेटिव, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड के ऊपर चार्ज था नेगेटिव, और कैथोड के ऊपर गैल्वेनिक सेल में क्या चार्ज था, पॉजिटिव। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वैसे आप इसके ऊपर इलेक्ट्रोड्स की हेडिंग भी दे सकते हो सेकंड पॉइंट के ऊपर, एनोड या कैथोड, एक तो ये हेडिंग हो गई, या फिर आप इसके ऊपर इलेक्ट्रोड्स की हेडिंग दोगे। थर्ड पॉइंट है आपके पास के एनर्जी की कन्वर्जन जो है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी देते थे और इलेक्ट्रिसिटी देने के नतीजे में रिएक्शन होता था, और उससे क्या होता था कि केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, जो रिएक्शन हो रहा है उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी है, केमिकल एनर्जी है। ठीक है, और गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा था कि रिएक्शन हो जाता था पहले, और रिएक्शन होने के बाद क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी। ठीक हो गया। फोर्थ आपका पॉइंट है कि उसमें जो है आप हेडिंग दोगे नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन जिसको स्टार्ट करने के लिए, जिसको प्रोसीड करने के लिए हमें करंट को देना पड़ेगा। ठीक है, और जो दूसरा है आपका गैल्वेनिक सेल, उसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, यानी रिएक्शन होता है, खुद ब खुद होता है, और उसके होने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है, अब हम जो हमने सेल्स पढ़े हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, उसकी एप्लीकेशन को देखेंगे कि ये यूज़ कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं, इससे क्या हमें फ़ायदा हो रहा है। तो पहले उसने आपको एप्लीकेशन दी है, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड NaCl, यानी अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है जो कि हम पहाड़ों से ले रहे हैं। ठीक है, नमक हमें कहाँ से मिल रहा है, पहाड़ों से मिल रहा है, नमक की कानों से मिल रहा है। हम चाहते हैं कि अब सोडियम का जो मेटल है ना हम इसमें से निकाल लें। ठीक है, क्योंकि सोडियम जो है वो डिफरेंट, और मेटल जो है वो डिफरेंट चीज़ों के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। हमारे पास सोडियम क्लोराइड है और हम चाहते हैं कि इससे हम क्या निकालें, सोडियम मेटल। तो वो कह रहा है कि इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर आप क्या करोगे कि मोल्टेन सोडियम मेटल को ऑब्टेन करोगे। कैसे ऑब्टेन करोगे, आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवाओगे फ्यूज्ड NaCl के। इलेक्ट्रोलाइसिस की आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ आपके पास, जो भी आपके पास कंपाउंड होता है उसका आप सोल्यूशन बनाते हो। सोल्यूशन बनाने के बाद जब वो अपने इलेक्ट्रिक करंट देते हो तो वो अपने आइंस में डिकम्पोज हो जाता है, तो इसको आप बोलते हो कि ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो गया। वो कह रहे हैं कि फ्यूज्ड NaCl इन द डाउन सेल। डाउन सेल आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल में पढ़ा था कि दो एग्जांपल्स आपने पढ़ी थी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, एक डाउन सेल और एक नेल्सन सेल। फिर इसमें क्या हो रहा है कि अब इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या है, इसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन की हेडिंग भी दे सकते हो यहाँ से। द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज़ अ सर्कुलर फर्नेस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है कि एक सर्कुलर फर्नेस होती है इसके अंदर। ठीक है, ये देखें, ये दिया हुआ है उसने, ये जो है ये सर्कुलर फर्नेस है इसके अंदर। उसके बाद उसने कहा कि ग्रेफाइट का एनोड है, इस जो सेंटर में आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ ग्रेफाइट एनोड। ग्रेफाइट को जो है वो कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, कार्बन का दूसरा नाम जो है वो ग्रेफाइट भी होता है। तो कार्बन का एनोड है, और साइड पे उसने कहा है कि आयरन से बना हुआ क्या है, कैथोड है। ठीक है, ये जो बना हुआ है ये साइड पर, ये क्या है, इसका कैथोड है। ठीक हो गया। ये क्या थी इसकी कंस्ट्रक्शन में उसने आपको क्या बातें बताई कि एक सर्कुलर फर्नेस है सेंटर के अंदर। ठीक है, सर्कुलर फर्नेस है और उसके सेंटर में जो है एक लार्ज ब्लॉक है ग्रेफाइट का जो कि एक्ट कर रहा है एज एन एनोड, और कैथोड क्या है, आयरन का बना हुआ है, और वो कहाँ पर है, साइड्स के ऊपर है उसकी। ठीक हो गया, यहाँ तक आपने इसको करना है।